साथियों, जय हिंद। ये एक पोस्ट के बारे में है जो बीजेपी आरएसएस के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आईटी सेल, वो महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले से ही ये शेयर करना शुरू कर दिया था इन्होंने। और ये महाराष्ट्र में जब कोरोना काल में महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोस्ट पर डहाणू नाम का एक तालुका है, वहाँ पर पालघर के पास में, वहाँ पर एक गांव में ये 3 साधु लोग थे। गोसावी कम्युनिटी के थे, ये गोसावी पंथ के। और इनको गांव वालों ने गांव में पीट पीट कर मार दिया था। तो ये उस वक्त बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो बीजेपी के लोगों ने इसको हिंदू साधु सुरक्षित नहीं है ऐसा मामला उठाने का उस वक्त प्रयास किया था। लेकिन सत्ता बीजेपी की नहीं थी तो सच सामने आ गया था और पुलिस ने यह मामला सामने लाया था। और गांव के लोगों ने इन लोगों को चोर के भेष में साधु घूम रहे ऐसा समझकर, ऐसी गलतफहमी कर कर इन पर हमला बोल दिया था। और हमला करने वाले गांव के जो लोग हैं, हालांकि ये ट्राइबल एरिया है, लेकिन यहाँ पर भाजपा का बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये हमला करने वालों में भी ऐसे बात सामने आई थी कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग ही ज़्यादा है। वो गांव में सत्ता भी भाजपा की, मतलब वो सरपंच वगैरह जो होते हैं वो भाजपा के ही पक्ष के थे, तो इन्होंने ये हमला किया था। ऐसी बात जब सामने आई तो इसमें से भाजपा वालों ने ये हिंदू मुस्लिम, इसको हिंदू एंटी हिंदू ऐसा कहना बंद कर दिया था। ये मामला उस वक्त फिर हिंदू और गैर हिंदू नहीं रहा था। लेकिन मैं देखता हूँ कि बार बार ये बीजेपी आईटी सेल ये पोस्ट को घुमाते रहता है और इसको जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, इनके काल में ये हिंदू साधु मारे गए थे और ये एंटी हिंदू गवर्नमेंट है ऐसा इसको दिखाने की कोशिश करती है। इसमें एंटी हिंदू अगर कुछ है तो ये भाजपा के ही लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। और ये गलत फहमी की वजह से कोरोना काल में चोर लोग भेष बदल कर चोरी करते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, ऐसी अफवाह इस इलाके में फैली हुई थी। और उसी वक्त पर ये लोग वहाँ पर जाकर पहुँचे थे कोरोना के आसपास या उसके थोड़ा सा अगल बगल में, ये कोरोना का ही काल था। तो ये जो बात है ये बिल्कुल ये हिंदू गैर हिंदू ऐसी कोई नहीं थी। गांव वालों ने उनकी गलतफहमी की वजह से इनको मारा था। इसको हिंदू और गैर हिंदू से जोड़कर बीजेपी के लोग इस तरीके से इसका प्रचार शुरू ही रखते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ताकि जिनको सच्चाई पता है वो इस पर बोलना बंद कर देते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद भी ये अगली पीढ़ी में यही बात चलाते रहते हैं और ये एक सच करके इस्टेब्लिश हो जाता है। ये पूरी ये ब्राह्मणवाद की कहानी है, इनकी एक लिंक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये झूठ चलाते रहते हैं। उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से स्वार्थ के लिए मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। उस काल के राजनीति के हिसाब से जो फ़ायदेमंद है उस बात को ऊपर उठाते हैं, बाकी बातों को नीचे दबा देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये जो पोस्ट ये बीजेपी के आईटी सेल वाले घुमाते हैं, ये बीजेपी के ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे इनको मारने के लिए। ऐसी बात महाराष्ट्र में सामने आ गई थी, पालघर में, ये जो गांव है यहाँ पर। और इनको गलतफहमी की वजह से मार दिया गया था रात में। मतलब मारपीट की गई थी, इसमें ये मर गए थे। 3 लोग थे, ये 70 साल के एक साधु थे और 2 35 साल के उनके साथी थे। तो ये ऐसी बात है। तो जहाँ भी आप ये बीजेपी आईटी सेल वालों का ये झूठ देखोगे, इस पर ये वीडियो की लिंक डाल दो या वीडियो डाउनलोड करके डाल दीजिए प्लीज़। जय हिंद साथियों।